और डियर स्टूडेंट एक बार मुझे बता दोगे कि वॉइस और इमेज क्लियर है, आपको प्रॉपर सुनाई और दिखाई दे रहा मेरी जान, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलोगे, एक बार मुझे बता दोगे कि वॉइस इमेज क्लियर है, आपको प्रॉपर सुनाई और दिखाई आपको अगर दे रहा है तो हम लोग फिर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एओडी में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। आज हम पढ़ने वाले हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के बारे में। ठीक है जी गुरु, ऑल क्लियर है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के बारे में। आज हम लोग का ये सेकंड क्लास है, फर्स्ट क्लास में ये आपके पास सेकंड क्लास होगा। गुड इवनिंग भैया। ठीक है, ठीक है। अब यहां पे जो चीजें हैं हमारे पास, सबसे पहली बात है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, आपके पास लेक्चर सेकंड है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के बारे में। हम लोग पढ़ क्या लिए हैं, इंट्रोडक्शन हमने देखा, इसका जो परिचय था ये हम लोगों ने कर लिया। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज हम लोग देख लिया। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन हम लोगों ने देख लिया, ये हम लोगों ने देख लिया है। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताएंगे। सॉरी, ये देखा नहीं है, ये देखने वाले हैं। बेताबी है ना, सपना में भी आ जाता है, तो ये हम लोग को सपना में आता है, मतलब कुड़ी सपने में मिलती है, फलानमा का बेटा सपनमा में आता है। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग हम लोग को सपनमा में आया था, ये हम लोग को देखना है, ये हम लोग देख चुके थे। अब इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग हम लोग देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, ऐसा नहीं जो भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं वो अच्छे से हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग हम लोग अच्छे से देखेंगे। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है कि ये जो इंक्रीजिंग है और ये डिक्रीजिंग आपके पास है, तो पहला जो हमारे पास है ये चचा, ये 5G वाले चचा हैं, तो ये हमारे पास है इंक्रीजिंग फंक्शन। जब आप बच्चे रहते हो ना, जब आप बच्चे रहते हो तो मन में आता है हम जवान हो। जब जवान आप हो जाते हो, जैसे आप लोग हैं, तो लगता है कि काश अगर ऐसा होता, दो चार दिल होते सीने में, एक दो टूट भी जाते तो तकलीफ ना होती जीने में। मतलब शादी विवाह, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला चीजें आता है। तो ये इंक्रीजिंगवा भी वही किया, ये जो इंक्रीजिंग है यह भी वही कर रहा है। इसके भी बाल बच्चे होंगे। आजकल जो लोग फोनमा पे बतियाता होगा तो कितना लोग अब ये सपना में नाम रख रहता है, पहला अगर लड़का होगा तो ये नाम रखेंगे, लड़की होगा तो ये नाम रखेंगे। बताओ तुमको लड़का पसंद है या लड़की, ऐसा देखते होंगे। मैंने कई कपल्स को देखे हैं, अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में कई लड़का को अपने दोस्त को देखे थे, अभी से ही वो नाम रख लेता है कि मेरा बच्चा होगा तो ये। उसी प्रकार ये इंक्रीजिंग का दो बच्चा होता है। इसने कहा हम सरकार के साथ हैं, हम दो हमारे दो, लेकिन विपक्षी वाला क्या कहेगा, हम दो होने दो। वो इंट्रीगेशन में आपको दिखाएंगे। तो इसके दो बच्चे हैं, एक तो अपने ये भी बच्चा था, लेकिन इसके दो बच्चे हैं। फर्स्ट बच्चा है स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली बच्चा किसका है, अरे बच्चा इंक्रीजिंग का है, तो नाम के पीछे इंक्रीजिंग होगा, कॉमन सी बात है। टाइटल तो बाप का चलता है ना, किसी का मां के नाम का टाइटल देखा है, मोनू देवी, सोनू देवी, अमोघ देवी। अगर परिवार अगर किसी के नाम के पीछे यादव है तो यादव, सिंह है तो सिंह, महतो है तो महतो, पटेल है तो पटेल, शर्मा है तो शर्मा, कुशवाहा है तो कुशवाहा, ये टाइटल चलता। किसी को देखा है अमोघ देवी, सोनू देवी, गुड़िया, तो जो भी टाइटल चलता है वो पिताजी का टाइटल चलता है। तो बच्चा था इंक्रीजिंगवा का, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ये पहला बच्चा इसका है। अब ये बच्चा है तो थोड़ा शरारत तो करेगा। वो जवानी ही क्या है जिसकी दो चार पांच कहानी ही ना हो, वो जवानी फिर बेकार है। पहला चीज देखोगे।
अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहता है मोरे राजा जी दीन में ना बोली। ओहो, अब ये जो आपके पास है बिना एक्स का कोई काम हुआ है, पूरा मैथ एक्स पे टिका हुआ है, इसीलिए मैथ वाला का आस्की ज्यादा चलता है। जिसका दिल टूटता है वो मैथ का टीचर बन जाता है, क्योंकि इसमें वो हमेशा एक्स को वो याद करता है। मैथ का टीचर हमेशा आस्की में रोता है। पूछो क्यों? मैथ का टीचर और मैथ का बच्चा आस्की में रोता है क्योंकि हमेशा वो एक्स का मान निकालता है, वो एक्स को भुलाने जाता है, फिर एक्स आ जाती है। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है मेरी जान। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहता क्या है? हम अपनी जब जब प्यार पे पहरा पड़ा है तब तब प्यार और गहरा हुआ है। इसी का कंसेप्ट यहां इस्तेमाल होता है। गाना गाइए, मैथ सीखिए। जब जब प्यार पे पहरा पड़ा है तब तब प्यार और गहरा हो गया है। क्यों? क्योंकि उसको पता है अब तो हम उससे मिलवे नहीं करेंगे। वो तो बेचैनी हो जाता है। जैसे बोलेगा कल नमक नहीं मिलेगा, नमक का भाव बढ़ जाएगा। कल उससे नहीं मिलेंगे, बेचैनी आ जाएगा। जैसे लगता है कल से कॉलेज बंद हो जाएगा 1 महीना के लिए, आशिकवन के लिए बड़ी दिक्कत होता है। गर्मी के छुट्टी में आशिक को बहुत दिक्कत होता है। क्यों गर्मी का छुट्टी मिल रहा है? अब देखोगे तो यहां पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहता है ऐसे ऐसे धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और हद से गुजर जाना है। तो ये धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। देखो ये प्यार उसका बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। यही है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दैट्स ऑल। मतलब धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और हद से गुजर जाना है। तो इसने प्यार को बढ़ाया। पहले ये था, ये था, ये था, ये था। बोलता ऐसे कौन पढ़ाता है? मैं पढ़ाता हूं। देखो प्यार इसका बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। धीरे धीरे मेरे प्यार को बढ़ाना है बउआ, बढ़ा दिए। अब हद से गुजर जाना है। यही है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो पहला कहता है कि पहले कितना प्यार करते थे आप मुझे, तो पहले हम यहां देखोगे पहले कितना प्यार करते थे, तो पहले इतना प्यार करते थे। अब तो हम आपसे बहुत जानते हैं। पहली नजर में आपसे हमको प्यार हो गया था। जब आपको हम देखें आपकी झील भरी आंखों में डूब गए थे। हमें तालाब और पोखर नदी क्या डुबाएगा, हम तो आपकी आंखों में ही डूब गए। तो यही वो जो आपका ग्राफ है, इसी में डूबना है, डूबना इसी में है। तो पहले प्रेम इतना था, फिर आपका प्रेम इतना हुआ, इतना बड़ा प्रेम। ये जो हमारा है y बराबर fx का ग्राफ है, मतलब प्रेम वाला ग्राफ है। अब ये जो आपके पास है मेरी जान, इसे आप x1 बोल सकते हो, fx1, और ये आपका fx2 है। तो कहेगा कि अगर आपकी ग्राफ स्ट्रिक्टली, अगर कोई फंक्शन, कोई पूछेगा निशु शर्मा तो क्या लिखेंगे? ये सब लिखेंगे। कोई पूछेगा ना जो हमेशा बढ़ता है, वो उसे इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। जैसे धीरे धीरे से, एग्जाम्पल दे, पूछेगा तो बोलना धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना। ये सब है, देखोगे। अब आपके पास है x1 था, ये था। तो इसमें जो कंडीशन आपको याद रखना है, पहला जो कंडीशन होगा मेरी जान कि x1 से बड़ा है x2। अच्छा, एक लिख रहा है हम तो अमोक सरकार में डूब गए हैं, बहुत अच्छा। x1 से बड़ा है x2, दिखाई दे रहा है। पल पल देखे, टुक टुक देखे, देखे अखियां फाड़ के, जरा ये तो बता देखता है तू क्या? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। आगे देखोगे। दूसरा याद रखना है कि अगर ये x1 से बड़ा x2 है तो आपका यहां पे होगा fx1 से बड़ा होगा fx2, ये याद रखना है। तीसरी वो बातें याद रखना है, दिन वो इतवार का, ठीक है।
अब यहां पे जो तीसरा बात है आपको याद रखना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में, वो याद रखना है कि एफ डैश एक्स यानी स्लोप जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। बस 3 बात याद रखना है कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है उसमें 2 बातें होगी। पहला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो x1 से बड़ा x2 होगा। हा 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 हा। दूसरी बात याद रखना है कि एफ x1 से बड़ा एफ x2 होगा। याद हो गया। और तीसरा ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। कोई दिक्कत है? इसी को बोलता है बाप रे बाप, इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, झींगा झींगा है। बिहार का मजाक करेंगे मैथ के साथ, मैथ को एकदम मजाक करेंगे, इसको नाच गाना इसका करवाएंगे हमारी बस चले तो। मैथ कौन बड़का खेत का मूली है। यहां तक ठीक है। दूसरी बात है कि सर पहला बच्चा तो इसका हुआ, दूसरा बच्चा कब होगा? अब होगा। तो इसका जो दूसरा बच्चा है या दूसरा टाइप है इंक्रीजिंग है, मतलब ये डिक्रीज नहीं करेगा, तो इसी को लिखते हैं नॉन डिक्रीजिंग। दूसरा बच्चा है नॉन डिक्रीजिंग। नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन किसका पार्ट है? इंक्रीजिंग का, मतलब वो डिक्रीज नहीं करेगा। कभी कदाल क्या होगा ना कि आप किसी लड़की को देखें, आपको प्रेम हो गया, तो धीरे धीरे प्रेम परवान चढ़ जाता है, बढ़ते जाता है। कुछ समय के बाद प्रेम बढ़ता नहीं है, कांस्टेंट रह जाता है। पहले आपको लड़की से 1% प्यार हुआ, फिर 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 50% प्रेम हो गया। उसके बाद वो प्रेम बढ़ नहीं रहा है, 50% तक प्रेम चला 6 महीना, फिर अचानक उसने कहा बाबू अब तुम हमसे प्रेम पहले वाला नहीं करते हो। बाबू और प्रेम किया, 60%, 70%, 80% प्रेम बढ़ा। यानी वो कभी कमेगा नहीं, एक समय पे वो कांस्टेंट हो गया। देखोगे ग्राफ से सीखते हैं, एक ग्राफ से सीखेंगे तो वो जो आपका प्रेम है, पहले क्या था? धीरे धीरे प्रेम बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, प्रेम बढ़ा, प्रेम बढ़ा, बहुत अच्छा, मजा आ रहा है सर, प्रेम ही तो दुनिया है, मजा आ रहा है। बोले बहुत अच्छा। ओहो थोड़ा बढ़िया सुनाता हूं, प्रेम वाली बातें है ना। प्रेम बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, प्रेम एकदम बढ़ रहा है। लेकिन ऐसा हुआ 6 महीना तक प्रेम वो बढ़ाया, फिर वो कहा अब ये प्रेम नहीं होगा हमसे। अब वो कांस्टेंट रहा, ऐसे जितना तुम प्रेम करोगी उतना हम करेंगे। वो प्रेम बढ़ा नहीं, यहां से यहां तक प्रेम बढ़ा नहीं। फिर उफान मारा, जाड़ा का मौसम आया, 14 फरवरी आया, तो 14 फरवरी को प्रेम परवान पे चढ़ जाता है ना, तो वो प्रेम और बढ़ा, ये प्रेम बढ़ गया। ठीक है, यहां तक वो प्रेम नाम एग्जाम का टेंशन ले ले था। एग्जाम खत्म हुआ, 14 फरवरी आ गया, प्रेम फिर, यानी डिक्रीज नहीं किया है, प्रेम कमा नहीं है, प्रेम बढ़ रहा था। ये चीजें तुम्हें याद रहेगा मरते दम तक। अगर ये चीज तुम भूल गए तो पढ़ाना छोड़ देंगे। यहां तक प्रेम कांस्टेंट रहा, अब प्रेम फिर चढ़ गया परवान। यस बोलिए। तो यहां पे आपके पास कहता है कि अगर देखोगे ये y है और ये आपके पास x है, यहां से सीखोगे कि अगर आपके पास यहां x1 हो, यहां x2 हो, तो ये आपके पास fx1 हो जाई हैं, ये आपके पास fx2 हो जाई हैं। लेकिन तुम जरा सोचो, सपोज अगर आपके पास x1 यहां है और x2 यहां है, तो ये क्या हो जाएगा? यही आपका fx1 बराबर fx2। अगर यहां पे x1 x2 हो तो दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा।
अगर ये आपका x1 यहां है और x2 यहां है, तो अब देखोगे इस केस में कितना लोग इसको x3 x4 x5 नहीं, हर जगह x1 x2 मैं कह रहा हूं, अगर यहां हो चाहे यहां हो, यहां हो चाहे यहां, तो इस केस में आपके पास fx1 और यहां पे आपके पास fx2 है। तो पहले सबसे बड़ी बात, एक सेकेंड कॉल आ रहा है। जी सर, क्या एप्लीकेशन ना हमको दे दीजिए ना, हम किसी को भेजे उजेंगे ना टाइप ऑफ के लिए। देखिए हम तो लाइव में अभी क्लास ले रहे हैं, गौरव में ही है। ठीक, कौन मैसेज कर रहा है? ठीक है, देखोगे अब यहां से एक चीज आ गया, मेरा पहला काम, ये y बराबर fx है, इसने कहा कि x1 से बड़ा होगा x2 होगा, बड़ा बड़ा होने दो ना। दूसरा fx1 से बड़ा, fx1 से बड़ा होगा fx2 या यहां पे बराबर हो जाएगा। तो यहां पे fx1 से बड़ा या बराबर होगा fx2। इस केस के लिए जहां पे वो प्रेम नहीं बढ़ाया नहीं घटाया, तो यहां पे fx1 से बड़ा या बराबर होगा fx2, और तीसरा जो होगा मेरी जान f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पे जब वो कांस्टेंट होगा तो स्लोप हमारा 0 होगा। अंतर बस इतना ही है, कांस्टेंट रहा। हां, प्रेम बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि वो भी नहीं बढ़ा रही है, कांस्टेंट था, इसलिए वहां पे इक्वल्स आ गए। क्लियर है? एक बार लिखो क्लियर, मोहब्बत वाला गणित। कोई दिक्कत है? काहे रे, तबीयत कैसा है आपका भैया? हमारा तबीयत खराब है। ठीक है, क्लियर है? हमारे पास जो चीजें, पहला काम हुआ कि आपके पास यहां तक फंक्शन इंक्रीज किया तो इंक्रीजिंग है, फिर यहां तक फंक्शन कांस्टेंट रहा, फिर यहां पे फंक्शन इंक्रीज किया, तो जहां x1 से बड़ा यहां पे वो कांस्टेंट रहा, तो fx1 बराबर हो जाएगा। इस केस के लिए वो fx1 से बड़ा fx2 है, और तीसरा f डैश x रिटर्न। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको डायरेक्ट जैसे टीचर आया fx1 से ये वो वैसे पढ़ाऊं, ओल्ड मेथड से, या ऐसे पढ़ाऊं? मैं पूछ लेता हूं। एक बच्चा कुछ लिखा है, आप ऐसे पढ़ेंगे इस तरीका से, न्यू मेथड मतलब बॉलीवुड मेथड, प्यार मेथड से पढ़ेगा, या ऑप्शन बी ओल्ड मेथड से? तुम जैसे कहोगे हम वैसे पढ़ा देंगे, आएंगे छपवा के चले जाएंगे। तुम कैसे पढ़ना चाहते हो, प्यार मेथड से या ओल्ड मेथड से? हमारे पास सारे आते हैं, हमें शौक नहीं है ये सब प्रेम मोहब्बत की बातें करना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर बायो वाले टीचर आपको कुछ हो बोल दे, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आपका ज्ञान को बढ़ा रहा है ना। आम इमली बुराई सब बोल देगा बायो का टीचर। मम्मी बगल में बैठल है, बुआ बगल में बैठल है, दादी बैठल है, बहन बैठल है, सब बैठल है, एक शब्द नहीं कोई बोलेगा। मैथ वाला प्रेम बोला, बाप रे बाप, पूरा रील कट जाता है कि मैथ का मास्टर ने ये समझाया, ऐसे कर दिया। मैथ भी तो इंजीनियर बनेगा, मैथ पढ़ेगा तो, बायो पढ़ेगा तो डॉक्टर बनेगा।
तो आपको डिसाइड करना है। चलोगे, देखना चाहता हूं 83% बच्चा प्यार मेथड से पढ़ना चाहता है, बहुत है। 13% वाले का दिमाग थोड़ा एडवांस करना होगा, इनका सोच ठीक नहीं है। ये जो 14% वाले हैं, और ये तो 2% सी ऑप्शन खोज रहे हैं, समझ रहे हो? अब वो सी ऑप्शन में ही नहीं था, ऐसे भी लोग हैं। देखोगे, अब अगला जो हमारा पार्ट है इंक्रीजिंग हो गया। अब अगला जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है मेरी जान डिक्रीजिंग फंक्शन। अगला जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है डिक्रीजिंग फंक्शन। वो क्या पढ़ना है? डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, किसी को कोई डॉट आ गया है तो मैं देख लेता हूं। भैया आखिर आपके अंदर इतना एनर्जी आता कहां से है? हमेशा इतना एक्टिव कैसे होते हैं आप? प्लीज सर हमको बताइए। खुशी सिंह, आपके पास इतना एनर्जी कहां से आता है? भैंसिया का दूध पीते हैं, नशा नहीं करते हैं, खैनी बीड़ी गुटखा सिगरेट दारू मदरा नहीं पीते हैं, गरीब आदमी है। गरीब आदमी के पास नहीं एनर्जी होगा तो किसके पास होगा? ये इनका डाउट था, एनर्जी आपके पास इतना कहां से आता है? ये पूछ रहे हैं कि f-x क्या होता है। बहुत अच्छा, ये प्रश्न अगर आप किए हैं आपको इस प्रश्न पे पूरे 7 करोड़ रुपया मिलता है सपना में। ये पूछे हैं कि भैया f-x क्या होता है, यह प्रश्न पर इन्हें 7 करोड़ रुपया मिलता है, लेकिन सपना में। ये वही वो गणेश है, ये गणेश है। मैंने कहा था मेरी जान dy/dx को ही हम लोग f-x लिखते हैं, और dy/dx हमारा अगला चैप्टर में था। यही वो है, पकड़ा गए। यही वो विनोद है। ठीक है, देखोगे अब मेरी बात है। गांव घर में एक कहावत है, हमरा चचेरा भाई के 2 बाल बच्चा तो हमरो 2 गो। कंपटीशन है ना, इंक्रीजिंगवा के 2 गो बच्चा तो डिक्रीजिंगवा पीछे रहेगा रे। कहा तोरा 2 गो तो हमरो 2 गो, इसका भी 2 बाल बच्चा होगा, इसका भी 2 बाल बच्चा। पहला बच्चा ये कहता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। जो हमेशा नफरत, ब्रेकअप, ये क्या है? ब्रेकअप जब होता है तो प्रेम घटता है, 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 घटता। डिक्रीजिंग फंक्शन, ब्रेकअप वाला ग्राफ बनाओ। पहले प्रेम कुछ और था, अब प्रेम कुछ और है। ठुकरा के मेरा प्रेम इंतकाम देखोगी। घटता है, घटता है, घटता है। बेस्ट एग्जांपल है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का। जब हम साथ थे तो हमारा प्रेम ऐसा था, यहां पे था, धीरे 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 वो कम होते चला गया। इसे बोलते हैं डिक्रीजिंग। मतलब पहले प्रेम उफान मार रहा था, पहले अगर एक कॉल ना करें, कहां था, कितना कॉल, पहले एक मिस कॉल पे अपना जान दे देते थे। आज उनका 1000 कॉल भी आ जाए तो फर्क नहीं पड़ता है। पहले उनका एक मिस कॉल पे जान देते थे, और आज उनका 1000 मैसेज आ जाए तो सीन नहीं करते हैं। ऐसे बहुत लोग करते हैं, या ब्लॉक कर देते हैं। तो ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन जो हमारा है वो ब्रेकअप वाला ग्राफ है। पहले प्रेम इतना, अब प्रेम आ गया इतना, अब ये और घटेगा। अब ये देखो क्या कहता है। अगर अब नहीं सीखा बउआ तो हमें लगता है कि थोड़ा कड़ा है। ये क्या हो गया?
ये अब हमसे होगा भैया? थोड़ा देखिए ना, हम कोची छू छा दिए हैं। क्या छू दिए? कोई है? सुनिए ना, देखिए ना, हम कोची छू दिया, पेन नहीं आ रहा है, क्या करें? इसको छुए ही आ गया है ये सब। ठीक है, ठीक है सर, हम सिंगल मरेंगे, बहुत अच्छा, क्योंकि तुम उस काबिल ही नहीं ना हो। प्रेम जो है ना, वो ताकत का बाई प्रोडक्ट है। आगे देखोगे तो अब जो हमारे पास है मेरी जान, देखोगे ये आपका जो था, यहां पे आपका x1 है, यहां पे आपका x2 है। देखोगे तो अब जो हमारे पास चीजें होगा, ये fx1 है और ये आपके पास fx2 है। यानी पहला तुम कहोगे कि x1 से बड़ा होगा x2, ये बात में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन x1 का वैल्यू ज्यादा, यहां उलट जाएगा, fx1 बड़ा होगा fx2 से, fx1 बड़ा होगा fx2 से। अब fx1 बड़ा है, देखोगे यही तो डिक्रीजिंग है। पहले मान ज्यादा था, पहले वैल्यू ज्यादा था, अब ब्रेकअप हो गया तो कमेगा ना भाई। यही डिक्रीजिंग फंक्शन है, पहले प्रेम इतना, अब प्रेम नहीं है। अब बोलता है तुझ में अब पहले वाला बात नहीं रहा, तो पहले कौन बड़ा बात था? ठीक है, अब तीसरा जो हमारा होगा मेरी जान, वो होगा f-x लेस देन 0। ये 3 पॉइंट्स याद रखना है। किसके लिए? वो याद रखना है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, जो हमेशा घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, हमेशा घटेगा। अब इसी का एक पार्ट आ जाएगा मेरी जान, वो आ जाएगा स्ट्रिक्टली आपके पास डिक्रीजिंग हो गया, और अगला आ जाएगा नॉन डिक्रीजिंग, नॉन इंक्रीजिंग, मतलब जो इंक्रीज नहीं करेगा, हमेशा डिक्रीज करेगा, कुछ समय तक वो डिक्रीज नहीं करेगा, उसे लगेगा कि एक मौका दे दें। जब आदमी का ब्रेकअप होता है तो वो सोचता है बस एक बार और बात हो जाए, लास्ट बार बातें कर लेते हैं, और वो लास्ट कभी नहीं होता है। हमेशा लगेगा कि एक बार और बातें हो जाता ना, एक मुलाकात, वही एक मुलाकात जरूरी बातें। अब हमारे पास ये जो डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये डिक्रीज कर गया, ये डिक्रीज कर रहा है। उसके बाद एक समय ऐसा आया कि बाबू का याद आ गया, नए जो उनको मिले थे, वो कह रहा है फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। तो फिर से उजड़ने का तमन्ना ले लिया था, यानी कुछ समय तक वो घाटा नहीं। सर फर्स्ट वाला क्या है मेरी जान? फर्स्ट वाला ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, x1 देखोगे, x1 से बड़ा है x2। दिक्कत किसी को क्या है? फर्स्ट वाला सही कीजिए ना, कौन फर्स्ट वाला मेरी? ये फर्स्ट वाला क्या हम किए हैं? कहीं कुछ उल्टा लिखा हो क्या? मैंने तो ठीक तो लिखा हूं, fx1 से बड़ा नॉन डिक्रीजिंग, फर्स्ट वाला कुछ लिखा हूं क्या? x1 से बड़ा है fx2। फिर से मैं दिखाता हूं, किसको कोई दिक्कत है ना। यहां पे क्या, x1 से बड़ा है x2, fx1 से बड़ा हो गया, साइन देखोगे fx2 बड़ा है, f' सही है। कौन महारथी है जो लिख रहे हैं? यहां पे क्या है, x1 से बड़ा है fx2, fx1 से बड़ा या बराबर हो जाएगा fx2, f' ग्रेटर देन 0। कितना लोग को ना साइन भी नहीं आता है पढ़ने, और वो
डिक्रीजिंग है, x1 से बड़ा है, ये साइन का मतलब क्या हुआ, ये बड़ा है ना, एफ देखोगे x1 से बड़ा है x2, ये आपके पास क्या हुआ, बड़ा हो गया, और ये क्या है, छोटा है एफ डैश। सही तो है। कौन है ये लोग, कुछ भी लिख देंगे भैया, ये वाला में यहां सुधार कीजिए, आता झिंगा नहीं भाई, से सुधार करवा रहे हैं, नाम राशन कार्ड में नहीं। अब बात कर रहे हैं, हम पासपोर्ट बना रहे हैं, वीजा बना रहे हैं, फिर वही वाली बात हो गया, बाप मर गया अंधेरा में, बेटा बन रहा पावर हाउस बनेंगे। भैया यहां ये लिख दीजिए, की लिख दिए भाई, बोलिए कोई दिक्कत है भैया, भैया क्या बोल रहे हैं। यस सर, x1 से बड़ा, x1 से बड़ा x2 कहां है, x1 लेस हुआ ना यार, ये क्या हुआ, x1 लेस देन x2, मतलब x1 छोटा है x2 से। यहां भी सब में तो लिखा x1 छोटा है x2 से, हर जगह x1 छोटा है x2 से, हर जगह। आता नहीं है साइन भाई तुम लोग को, अपना देखो, x1 लेस देन x2, हां बिल्कुल नितेश मंडल सही लिखा, x1 लेस देन x2 का मतलब होता है x2 ग्रेटर देन x1। हां, तो इस सब का मतलब जानता नहीं है, ये अज्ञान देता है भैया को। भैया जो एक बार लिख देता है ना, उसको मिटाता नहीं है, ये क्षमता रखता है कि अगर आपका बड़ा भाई अमोक सरकार एक बार लिख दिया ना तो सही है। आगे देखिए, अब हमारे पास जो चीजें हैं, यहां पे वो प्यार कमा नहीं, वो कांस्टेंट रखा, और फिर वो कहा नहीं यार अब नहीं हो गए, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, नहीं होगा भाई, हम ब्रेकअप करेंगे, और वो फिर नीचे गिर गया। तो यहां पे वो चीजें क्या है, ये x1 है और ये आपके पास x2 है, सपोज समझना। और यहां पर अगर x1 x2 हो, सपोज अगर यहां x1 x2 हो और यहां x1 हो और यहां x2 हो, तो ये आपके पास चीजें क्या हो जाएगा, fx1 होगा, ये आपके पास fx2 होगा। यहां वाला देखोगे, यहां वाला fx1 बराबर fx2 होगा, और ये देखोगे ये आपके पास fx1 होगा, और यहां से आ जाएंगे तो fx2 होगा। तो पहला जो हमारे पास है y बराबर fx, कहता x1 से बड़ा है आपका x2, या इसी को लिखा जाता x2 ग्रेटर देन x1, ये दोनों सेम बातें हैं, इसलिए कहता है 2 लेस देन 3 या 3 ग्रेटर देन 2, ये दोनों सेम ही बात है। अब देखोगे दूसरा जो है, यहां पे क्या हो गया कि इस केस के लिए, इस केस में आपके पास बराबर हो जाता है, fx1 बराबर है, बराबर है भाई, मिटाना ठीक नहीं है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, fx1 ग्रेटर देन इक्वल टू fx2। उलट गया, यहां भी क्या हुआ, ग्रेटर हो गया, fx1 ग्रेटर देन fx2, क्योंकि fx1 बड़ा है, fx2 छोटा है। और तीसरा जो हमारे पास होगा, f डैश x लेस देन 0, f डैश x लेस देन 0, f डैश x लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू, कांस्टेंट के लिए लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं जो हमारे एग्जाम में आया है। जैसे क्वेश्चन कह रहा था कि 2023 में, और क्वेश्चन हाँ, सारे क्वेश्चन करते हैं, पहले इसको देखते हैं। कहता है कि द वैल्यू ऑफ एक्स, पहला देखोगे ये है, कहता है, ये क्वेश्चन था
कि प्रूव दैट द एफ एक्स बराबर साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीजिंग इन 0 से पाई बाई 2। क्या कहता है? कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीजिंग, हमेशा वो इंक्रीज कर रहा है। एक लिख रहा है भैया हमारी जीएफ हमसे बात नहीं करती है। नहीं करती है तो दूसरी जगह चारा चरने गई है। इनमें कौन नया बात है? हमारी बउआ हमसे बात नहीं करती है तो बउआ दूसरे जगह खेलने गई है या खेलने गया है। ये कोई पूछने वाला है जी शर्मा जी? ये पूछने वाली है मेरा बउआ हमसे बात नहीं करता है, बउआ दूसरे जगह खेलने गया है। ठीक है, अब हमारे पास कहता है कि प्रूव दैट फंक्शन इतना। तो हमारे पास क्या है? एफ एक्स बराबर साइन एक्स है। पहला काम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कॉमा बिगेट। एक्स के रिस्पेक्ट में हम इसका डीसी करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स। पूरा लिख देता हूं वरना एहू बच्चा को समझ में कितना को नहीं आता है। एफ एक्स बटा डी एक्स डी साइन एक्स बटा डी एक्स। एफ एक्स का डीसी एफ डैश एक्स और साइन का डीसी क्या होगा? कॉस एक्स। अब कहता है 0 से पाई तक, तो बउआ 0 से पाई तक देखोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट आपके पास है, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, यानी 0 से पाई तक एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा? पॉजिटिव। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 प्रूव हो गया। और एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया तो वो क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ जाए तो वो आपके पास इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन था? एक क्वेश्चन और भी यहां पे छूट रहा है ना, पता नहीं टाइपिंग करने वाला क्या करता है ना। एक क्वेश्चन और यहां डलवाए थे। हाँ देखोगे, कहता है कि और एक्स वैल्यू ऑफ फंक्शन y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज डिक्रीजिंग। अब ये डिक्रीज कहां करता है? अब एक इसको और एक काम कर सकते थे, आप ऐसे बना लिए या इसके लिए एक साइन स्कीम खींचते। एफ डैश एक्स कॉस एक्स आपके पास 0 होगा, तो आपके पास पहला जो काम है ये था। यहां पे अब जो करना है एफ डैश एक्स बराबर 0 करना था, यानी कॉस एक्स बराबर 0, यानी एक्स बराबर पाई बाई 2। अब एक रियल नंबर लाइन खींचेंगे, इधर माइनस इंफिनिटी इधर प्लस, ये सेकंड मेथड है, आप यहां से प्रूफ कर सकते हो। अब इसी के बीच में कहीं पाई बाई 2 होगा। और हमारे पास क्या लेना है कि आप 0 से पाई तक, ये वाला आपके पास 0 यहां पे होगा, तो 0 किधर होगा? यहां। और इधर आपके पास क्या है? पाई। पाई ले लो। अब जो हमारे पास काम करना है कि आप 0 और पाई को छोड़कर कोई भी आप एक नंबर बोलेंगे, तो 0 और पाई बाई 2 को, ये सब को छोड़ दे, पाई बाई 2 को छोड़कर हम आप पाई बाई 3 ले लेते हैं, तो यहां पे रखोगे कॉस पाई बाई 3 मतलब 1/2 आपके पास ये पॉजिटिव आ गया। और जब पॉजिटिव आ गया तो आप कह सकते हो इंक्रीजिंग है, यानी इधर हो जाएगा माइनस, यानी 0 से पाई बाई 2 आपका इंक्रीजिंग है। 0 से पाई बाई 2 आपका इंक्रीजिंग हो जाएगा, क्योंकि वहां पे क्या आएगा, जो जेई वाले होंगे नीट वाले वो ऐसे करके ही बनाते हैं। पहले हम लोग भी ऐसे बताते हैं, लेकिन आप यहीं पे कर दो ना, इतना इसमें लगेगा ही नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखोगे, कहता है कि y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज डिक्रीजिंग। अब इसमें सीखने वाली बातें हैं। पहला काम y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3,
डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कॉमा बी गेट। तो ये होगा डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स, 5 बाहर होगा डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डी थ्री अपॉन डी एक्स, यानी डी बाई अपॉन एक्स स्क्वायर का डी सी 2x माइनस 5। अब अगर कोई फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग होगा तो डिक्रीजिंग में क्या होता है, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, मतलब ये आपका लेस देन जीरो होगा। डिक्रीजिंग के लिए पढ़ाए हैं कि एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, यानी 2x माइनस 5 लेस देन जीरो, यानी x बराबर x लेस देन 5/2, x लेस देन 5/2, x लेस देन 5/2, ऐसे आप कर सकते हो। अभी भी हम साइन स्कीम नहीं, डायरेक्ट मैंने कर दिया। एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, या इसी को क्या करेगा, अगला मेथड यहां तक सेम रखेगा, उधर मत जाओ। अब वो करेगा क्या कि एफ डैश एक्स बराबर जीरो करोगे तो 2x माइनस 5 बराबर जीरो, यानी x बराबर 5/2। अब एक रियल नंबर लाइन खींचोगे, इधर माइनस इंफिनिटी इधर प्लस, इसी के बीच में कहीं 5/2 होगा। अब ये कहता है कि 5/2 को छोड़कर कोई भी आप एक नंबर ले लो, तो एक नंबर हम लेंगे 0 और उसको इसमें रखोगे। 5/2 को छोड़कर कोई भी आप एक नंबर ले लो, मैंने लिया x इक्वल टू 0, क्योंकि 0 पे कैलकुलेशन आसान होगा, तो यहां 0 रखोगे तो आपके पास इसमें 0 रखो तो 2 इंटू 0 माइनस 5 बराबर -5। अब ये -5 क्या है, निगेटिव, तो इधर हो जाएगा निगेटिव। और ये 5/2 ऑड टाइम्स आया है, एक बार आया है, तो इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव। निगेटिव वाले पार्ट्स आपका डिक्रीजिंग होंगे, इधर वाले पार्ट्स आपका इंक्रीजिंग होंगे। तो यहां से लिख सकते हो डिक्रीजिंग माइनस इंफिनिटी से 5/2 एंड इंक्रीजिंग क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग 5/2 से इंफिनिटी। इधर आपके पास इंक्रीजिंग है 5/2 से इंफिनिटी, इंक्रीजिंग। ठीक है, आगे देखता हूं। अगला हमारे पास है, कहता है कि एग्जामिन द फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एट द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स बराबर 1 पे इंक्रीजिंग है, एक्स बराबर 3 पे वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। पहला काम, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कॉमा बी गेट, तो ये हो जाएगा डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स, डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स, 4 बाहर रहेगा मेरी जान, डी एक्स अपॉन डी एक्स, 3 कांस्टेंट है तो डी 3 अपॉन डी एक्स। ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर का डीसी 2x माइनस 4, किसी भी कांस्टेंट का डीसी 0। अब क्या है, अब आपको रखना ये एफ डैश एक्स बराबर है 2x माइनस 4। अब कहता है x बराबर 1 तो एफ डैश 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 4 बराबर -2, -2 आ गया जो कि लेस देन 0 है, लेस देन 0 है। अब लेस देन 0 आ गया, एफ डैश 1 लेस देन 0 आया तो वो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग, आप बताओगे। लेस देन -2 है, लेस देन 0 आया, अब आप बताओ इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग होगा या इंक्रीजिंग। आए रे यार, जब हम तुमको बोले हैं कि एफ डैश एक्स लेस देन 0 आ जाए तो ये डिक्रीजिंग होता है ना यार, अभी पढ़ाया हूं। जब एफ डैश एक्स लेस देन 0 आ गया तो इंक्रीजिंग का सवाल कैसे पैदा होता है, पूरा भैंस पानी में बोला दिया तुमने। हमने हंस
हंस हंस के जो तुम सनम मैथ पढ़ाते हो, बस यही बात जमाने को बुरी लगती है, क्योंकि मैथ चिल्लाइए झूठ सच का। मैंने कहा थ्योरी मैंने आपको शुरू में दिया कि एफ डैश एक्स लेस देन जीरो डिक्रीजिंग है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो इंक्रीजिंग है, और ये 2025 का क्वेश्चन है। अब देखोगे, अब हमें रखना है एफ डैश एक्स बराबर क्या आया है, एफ डैश एक्स बराबर 2x माइनस 4 है। अब हम रखेंगे 3, तो 2 इंटू 3 माइनस 4 बराबर आपके पास 6 में से 4 जाएगा 2, 2 ग्रेटर देन जीरो है, 2 ग्रेटर देन जीरो है। अब ये क्या होगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? अब ये क्या होगा, अब इसमें गलती करोगे तो मार खाओगे लाठी से, लाठी चलता हूं लाठी, रात कांड करवाओ रात कांड, इंक्रीजिंग हो जाएगा। बहुत ही आसान है ना ये चीजें, बस थोड़ा सा जो पीछे वाले चीजें, इस जितना मैं क्वेश्चन करवाता हूं उसी को 2-3 बार कर लोगे, आपके जो बोर्ड्स के प्रश्न रहेंगे अब आपसे बन जाएंगे। इंक्रीजिंग होगा भैया, इंक्रीजिंग। अगला प्रश्न और करता हूं मैं, देखोगे अब कहता है कि इंटरवल देखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इंक्रीजिंग कहां है डिक्रीजिंग कहां है, मेरी बात को सीखना। किस इंटरवल पे? पहला काम, इसको फर्स्ट मेथड से आपके पास एफ एक्स इधर बनाता हूं, इधर ज्यादा समझ में आएगा, पूरा बोर्ड रहेगा आपके पास। पहला काम है स्टेप 1, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कॉमा बिगेट, तो यह हो जाएगा डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स बराबर डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स, 4 बाहर हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डी 6 अपॉन डी एक्स। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स को एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर का डी सी 2x और ये हो जाएगा माइनस 4। पहला काम ये कर लिया। अब हमें कहना है कि इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग के लिए पहला क्या होगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो इंक्रीजिंग। फर्स्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट हमारे पास है इंक्रीजिंग, दैट मीन्स एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। एफ डैश एक्स क्या है, 2x माइनस 4 ग्रेटर देन जीरो, यानी 2x ग्रेटर देन 4, यानी x ग्रेटर देन 2। 2 से भागा देंगे, 4 दूना कट जाएगा, x ग्रेटर देन 2। अब दूसरा जो हमारे पास है डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग जो हमारे पास होंगे वो क्या होगा, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, तो आपके पास 2x माइनस 4 लेस देन जीरो, यानी 2x लेस देन 4, यानी x लेस देन 2। ये हो गया। अब ये हो, या इतना करने के बाद तुम यहां आ जाना, इतना करने के बाद तुम यहां आ जाना। जो जेई वाले बच्चे बनाते हैं, मेंस वाले बच्चे बनाते हैं, वो ऐसे करते हैं, ऐसे वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनका टीचर ये पढ़ाता ही नहीं है। वो यहां आएंगे और वो करेंगे अगला स्टेप सेकेंड, वो लिखेंगे कि एफ डैश एक्स को तुम जीरो कर देना। जब तुम जीरो करोगे तो 2x माइनस 4 बराबर जीरो, यानी 2x बराबर 4, यानी x बराबर 2। स्टेप थर्ड, वो कहेंगे कि एक रियल नंबर लाइन खींचना, इधर माइनस इंफिनिटी इधर प्लस इंफिनिटी, इसी के बीच में कहीं पे 2 होगा, इसी के बीच में कहीं पे 2 होगा, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, इसी के बीच में कहीं पे 2 होगा। ठीक है, कहीं पे क्या होगा, 2 होगा। अब इस 2 के साथ करना क्या है, ये आपके पास 2 है, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, इसी के बीच में कहीं पे 2 होगा। अब इस 2 को छोड़कर, 2 को छोड़कर कोई भी एक नंबर लो,
अब 2 को छोड़कर कोई भी 2 को क्यों छोड़े? अभी तक एगो रियल नंबर लाइन खींचे भैया कि इतना लंबा लाइन कैसे है। तो इस 2 को छोड़कर कोई भी आप एक नंबर लेंगे। जब नंबर लोगे ना तो नंबर छोटा लेना है। उठपटांग 10 पे पावर -50 -50 पे पावर 25। तो हमने 2 को छोड़कर 0 लिया, यानी x बराबर 0। अब जो तुम लिए हो यहां पे रख दो। तो यहां पे रखोगे तो 2 इंटू 0 -4 बराबर आ जाएगा -2। यानी 0 रखने पे आ गया आपके पास निगेटिव। क्या आ गया? निगेटिव। अब 0 किधर होगा? 2 के पहले, तो इधर हो जाएगा निगेटिव। निगेटिव हो जाएगा। 0 जब लिए तो यहां 0 रखोगे, 2 इंटू 0 0, अब -4 आ गया, यानी -2 आपके पास क्या आ जाएगा? निगेटिव। अब यहां पे जो चीजें आ गया, 2 कई बार आया है, 2 एक बार आया है, यानी इसे बोलते हैं ऑड टाइम्स। अगर हो सकता है 2 दो बार आता तो यहां लिख देते ईटी, मतलब इवन टाइम्स। ऑड टाइम्स अगर है तो इसी को बोलता है साइन चेंज। अगर ईटी आ जाता यहां पे मतलब इवन टाइम्स, और ओटी का मतलब ऑड टाइम्स, ईटी का मतलब इवन टाइम्स, तो सेम साइन। तो ओटी है, इधर निगेटिव है, इसका उल्टा पॉजिटिव। ओटी में उल्टा हो जाता है, ईटी में सेम समान रहेगा। अगर यहां पे 2 दो बार रहता तो ईटी होता तो इधर निगेटिव इधर निगेटिव। अगर 2 3 बार आता तो ऑड हो जाता, तो इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव। अब यहां से इंक्रीजिंग आपके पास -इन्फिनिटी से 2, सॉरी इंक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग हो गया ना। डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग कहां से कहां तक? तो इंक्रीजिंग 2 से इंफिनिटी। प्लस वाले आपके पास इंक्रीजिंग है, निगेटिव वाले, क्योंकि 0 से बड़ा जो आपके पास होता है इंक्रीजिंग होता है, और 0 से छोटा डिक्रीजिंग होता है। तो f' 0, ठीक है। ये वाला मेथड में बच्चा थोड़ा सा आगे, जब आपके पास लंबा इक्वेशन रहेगा ना, यहां क्यूबिक हो जाएगा। जैसे देखोगे ये आपके पास है, अब इसको हम बनाते हैं। हमारे पास क्या है? f(x) बराबर, इधर बनाता हूं। अब इसको हमें उसी मेथड से, लाइन वाला मेथड से बनाना होगा। अब देखोगे हमारे पास f(x) बराबर 4x³ -6x² -72x + 30, स्टेप 1 में। अब यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, बिगेट। तो ये हो जाएगा f' डायरेक्ट, इसका डीसी करेंगे तो 12x², ये हो जाएगा -12x -72, 30 का डीसी 0। स्टेप सेकेंड, f' बराबर 0 करना है, मतलब इसको 0 करना है, यानी 12x² -12 -72 बराबर 0। दोनों तरफ 12 से भागा देंगे तो x² -x -6 बराबर 0, यानी x² -3x + 2x -6 बराबर 0। तो आपके पास यहां से आ जाएगा, x कॉमन लेंगे तो x -3 + 2 कॉमन लेंगे तो x -3 बराबर 0, यानी x + 2 और x -3 बराबर 0। x + 2 बराबर 0, x -3 बराबर 0, x बराबर -2 और x बराबर 3। स्टेप आपका थर्ड, एक रियल नंबर लाइन खींचेंगे, इधर -इन्फिनिटी इधर +, इसी के बीच में कहीं पे -2 होगा और कहीं पे 3 होगा, -3x + 2x। तो अब इसको छोड़कर अब अगला जो स्टेप यहां लिखोगे, स्टेप 4 में यहां लिख देता हूं। स्टेप 4, -2 और 3 को
छोड़कर कोई भी एक नंबर लो। मैं 0 लिया, यह मत लिखना, हम 0 लेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें उसको यहां पे डालना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और आपके पास इसमें एफ डैश एक्स में हम लोग जो कर रहे हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो हमारे पास एफ डैश एक्स क्या है, ये है एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो एफ डैश एक्स हमारे पास क्या है, तो अगर आप लोगे तो आपके पास क्या है, एफ डैश एक्स आपके पास ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अब यहां पे तुम 0 लोगे तो -6 आ जाएगा, यहां पे रखोगे ना, आपके पास क्या है, आपने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और -6, यहां पे एक्स के जगह 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर -0 -6। तुम यहां भी रख सकते हो 0, तो 0 0 -72, यानी 0 रखने पे आपको मिला -6। और ये -6 मत देखो, ये क्या है, निगेटिव। ये क्या है, नेगेटिव। ये क्या है, नेगेटिव है। तो अब 0 किधर होगा, 0 2 और 3 के बीच में होगा, 0 -2 और 3 के बीच में होगा। तो इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव और इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, क्योंकि 0 कहां होगा, -2 और 3 के बीच में। अब क्या है, ये ओटी टाइम्स था, एक बार आया, ये भी एक बार आया, ओटी है। तो अगर ओटी आए तो जो साइन है उसको उलट देना, इधर नेगेटिव तो इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव इधर। एक बच्चा बोला भैया समझ में नहीं आया, मैंने बोला तुम गधा है मेरा छोटा भाई, 0 इसमें रख देंगे तो 0 का स्क्वायर 0, 0 में से 0 जाएगा 0, और 0 में से छो जाएगा -6। समझ गए, समझ गए। अब ये जो -6 वो क्या है, निगेटिव है भैया, निगेटिव। तो यहां निगेटिव कर दिया। 0 कहां होगा, -2 और 3 के बीच में। 2 कहां होगा, -2 और 3 के बीच में, तो ये निगेटिव हो गया। अब आपके पास इंक्रीजिंग, पहला है इंक्रीजिंग, तो -∞ से -2, और पॉजिटिव कहां है, ये तो यूनियन 3 से इंफिनिटी तक। डिक्रीजिंग तो -2 से आपके पास 3 तक। और यही काम मैक्सिमा और मिनिमा में भी हम लोग करेंगे। अब एक बच्चा लिख रहा है सर ये जेई है, हां तो जेई में थोड़ा बहुत ऐसा इस्तेमाल होता है सर, ये हम समझ गए, आसान था ना। मैंने क्या कहा कि स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं। स्टेप जो आया रूट्स उसको यहां प्लॉट कर दिए, जो रूट्स है उसको छोड़कर कोई भी एक नंबर लो। आसान नंबर लेना है, हम हमेशा 0 लेते हैं। 0 लेने पे क्या हुआ, हमेशा नहीं, जरूरत के अनुसार। अगर 0 यहां पे रहेगा तो 0 नहीं लेंगे, जो यहां है उसको छोड़कर कोई नंबर लिया। 0 लिया, हम इसमें डाल दिया, चाहे आप यहां भी डाल सकते हो, एफ डैश एक्स ये भी आ रहा है। तो मैंने क्या किया कि यहां पे आपके पास एक्स स्क्वायर -x 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर -0 -6, यानी -6 आया। तो -6 क्या है, -6 निगेटिव है, तो ये आपका निगेटिव हो गया। तो 0 कहां पे था, -2 और 3 के बीच में आपके पास 0 है। -2 और 3 के बीच में क्या था, 0, ये निगेटिव। अब रही बात सर ये पॉजिटिव कैसे हुआ, ये पॉजिटिव कैसे हुआ, तो बउआ ये ओटी है, ये भी ओटी है, मतलब ऑड टाइम्स। एक चीज मैं लिखना चाहता हूं, ओटी का मतलब होता है ऑड टाइम्स, ईटी का मतलब होता है इवन टाइम्स। ऑल टाइम्स में साइन चेंज हो जाएगा, ईटी में सेम साइन। मतलब -2 कितने बार आया है, एक बार, इसलिए ओटी। 3 कितने बार आया था, एक बार। कभी कदार होता नहीं है कि -2 और -2 आ गया, यानी आपके पास x + 2 × x + 2 आ जाएगा। तो x बराबर क्या आएगा, -2 और x बराबर -2। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ईटी होगा।
तो इधर अगर पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव, इधर निगेटिव तो इधर भी निगेटिव। चलिए, बाकी इसको जितना मैं आज पढ़ाया हूं इसको घर पे बैठ के एक दो बार देखना है। ठीक है, अब अगला हम क्लास में पढ़ेंगे टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। इससे फालतू आपके पास नहीं था, ये जो लास्ट क्वेश्चन था वो 5 नंबर में दे सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। थैंक यू सर, ऑल क्लियर है। इसको एक बार रिवीजन कर लेना। होमवर्क टेंशन नहीं लेना है, पहला काम है होमवर्क है, टेंशन नहीं लेना है, जो बात पढ़ाया हूं उसको देख लेना है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद क्लास करने के लिए। ठीक है, फिर एक बार दो बार इसको देखोगे ना तो कहीं पे हो सकता है कि आपको लगे, बाकी एक दो बार देखेंगे चीजें क्लियर हो जाएगी, बहुत ही आसान है। ठीक है, फिर मिलते हैं मेरे क्यूट क्यूट मेरे भाई। मैं बता पाता हूं हमेशा से, कभी टेंशन नहीं लेना है। आपके एग्जाम में 100 में 100 बनवाना मेरा काम रहेगा, हम बनवा लेंगे। 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 8 10 10 बार सिलेबस हम खत्म करते हैं। अंतिम में सितंबर में हम सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी रिवीजन करवाएंगे। और हां, क्वांटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का कल रात 8 बजे, आप 7:30 बजे क्लास है यूट्यूब पे, सभी लोग कर लेगा। क्वांटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का कल रात 7:30 बजे यूट्यूब पे क्लास है। पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम, पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम क्वांटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन का अलग से हम बनाएंगे। ठीक है, पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम क्वांटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का हम लोग क्लास करवाएंगे आपका। ठीक है, तो जाओ, इसका शेड्यूल लगा हुआ है, सब लोग जाके पहले इसको लाइक करना। कई बार होता है ना कि थोड़ा बहुत आगे या पीछे यूट्यूब नोटिफिकेशन भेजता है, वरना कई बार भेजता ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं अगले, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत। सर एक गजल सुनाइए ना। गजल ये है, तू निगाह खुले तो सुबह हो, निगाह खुले तो सुबह हो, और निगाह झुके तो शाम हो। निगाह खुले तो सुबह हो, निगाह झुके तो शाम हो। तू मुस्कुराहट भर दे तो कत्लेआम हो जाए, तू मुस्कुराहट भर दे तो कत्लेआम हो जाए। तुम्हें मेरी बाहों में आने की जरूरत ही क्या है, तू मेरे ख्वाबों में भी आए तो अपना काम हो जाए। ठीक है, हम्म